नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं नवीन सक्सेना और आज मेरे साथ तमाम खबरों पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं शबाब अनवर, खेल विशेषज्ञ। शबाब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। श्रोताओं को नमस्कार और बहुत बड़ी बधाई, बहुत ज्यादा अगर कहा जाए भारतीय टीम की शानदार जीत की। चेहरे पर मुस्कान लिए हुए आज ये हमारे साथ है, चर्चा करेंगे हम इस पर। इससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की खास खबरों पर। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में 3 विकेट से हराकर इतिहास रचा और श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। इंग्लैंड के साथ 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए पहले 2 टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम की घोषणा। बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत अगले दौर में पहुंचे और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने 2021 में डेविस कप फाइनल्स को 7 के बजाय 11 दिन आयोजित करने का फैसला किया। अनवर साहब, आज की सबसे बड़ी खबर, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में 3 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया है। ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर टेस्ट जीतने के साथ ही भारत ने 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीत ली है और पूरे देश में इस समय खुशी की लहर है, खासकर क्रिकेट प्रेमियों में। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। और ये जो स्टैटिस्टिशियन हैं, जो कि आंकड़ेबाज हैं हमारे क्रिकेट के, वो अभी तक सही तरीके से ये हिसाब किताब नहीं लगा पाए हैं कि कितने कीर्तिमान आज बने हैं भारत की ओर से। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और मैं कहूंगा कि राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस से पूर्व एक बहुत बड़ा उपहार देशवासियों को भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से है। और इस नवीन जी जो जीत हुई है ऐतिहासिक, उसमें सबसे शर्मिंदगी की बात ऑस्ट्रेलिया के लिए ये रही है कि वैसे लड़कों ने, भारतीय लड़कों ने ये शानदार तरीके से श्रृंखला जीती है, किन्हीं के पास 2 टेस्ट मैच का अनुभव, किन्हीं के पास 3 का। तो ये भारतीय क्रिकेट के भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है। और लगातार 3 बार ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीतना, यानी कि हैट्रिक, ये कोई आसान काम नहीं है। और गाबा का गब्बर, जिसके बारे में कहा जाता है कि 1932 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया इस मैदान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए, यानी कि जो अपोनेंट टीम है उसको चौथी पारी ये खेलने ही नहीं देते थे। तो 1932 के बाद ये पहला मौका है और फिर 1988 के बाद आप जानते ही हैं, आप आगे बताएंगे भी कि किस प्रकार से ये पहली जीत है इस मैदान पर। और शबाब, ये है कि गाबा में रिकॉर्ड रहा है कि दूसरी बार बल्लेबाजी या दूसरी पारी में बैटिंग करने वाली टीम 236 रन से ज्यादा नहीं बना सकी है। बिल्कुल। और आज ये भी एक रिकॉर्ड कायम हो गया है। इसके साथ ही भारत ने बार्ड गावस्कर ट्रॉफी लगातार तीसरी बार जीतकर हैट्रिक लगाई है। इस मैदान पर 32 सालों में ऑस्ट्रेलिया की यह पहली हार है। ऑस्ट्रेलिया की टीम कल दूसरी पारी में 294 रन बनाकर आउट हो गई थी और भारत के सामने जीत के लिए 328 रन का लक्ष्य रखा था। आज दिन भर का खेल कैसा रहा, उस पर एक नजर, दीपिका की रिपोर्ट। आज भारत ने खेल की शुरुआत बिना किसी नुकसान के 4 रन से आगे खेलकर की। 328 रन के लक्ष्य को शुभमन गिल और चेतेश्वर पुजारा की 114 रन की साझेदारी ने आसान कर दिया। शुभमन ने 91 और पुजारा ने 56 रन की पारी खेली। आखिरी दिन टीम को 100 ओवर में जीत के लिए 324 रन और चाहिए थे, लेकिन टीम इंडिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 18 रन पर पहला विकेट गिर गया जब रोहित शर्मा 7 रन बनाकर पैट कमिंस की बॉल पर आउट हुए। चोटिल होने के बावजूद पुजारा ने 211 गेंदों पर 56 रन की मजबूत पारी खेली और लंबे समय तक अपना विकेट बचाए रखा। उन्हें कई बाउंसर गेंदों का सामना करना पड़ा। इस बीच उनका हेलमेट भी डैमेज हुआ और आखिर में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने उन्हें आउट किया। वहीं ऋषभ पंत आखिर तक डटे रहे और उन्होंने 89 रन बनाए। उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया। This is one of the biggest thing in life right now, and I'm happy that all the support staff from the team and all the fans over here supported me a lot. कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 24 रन बनाए। 4 विकेट लेकर पैट कमिंस प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। और अगर पूरे मैच पर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 369 रन बनाए, वहीं भारत ने पहली पारी में 336 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 294 रन बनाए और भारत ने दूसरी पारी में 329 रन बनाकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी लगातार तीसरी बार अपने नाम कर जीत की हैट्रिक लगाई। दीपिका शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। शबाब, अविश्वसनीय जीत, एक ऐसी जीत जिसका शायद आज 5वें दिन भारतीयों को इंतजार था भी और नहीं भी।
पहले ओवर में ऐसे लग रहा था, पहले घंटे के मैच में ऐसा लग रहा था शायद न जीत पाए। जी, और यहाँ पर तो बात है, हम ठीक 1 महीना पहले अगर इसी 19 दिसंबर की बात करते हैं तो आज का दिन कितना निराशाजनक था जब पहला टेस्ट भारत हारा था। और ये वही श्रृंखला है नवीन जी जिसमें भारतीय टीम 36 रनों पर भी आउट हुई। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि भारत के जो क्रिकेट प्रेमी थे उनको उम्मीद तो जरूर लगी रहती है हर टेस्ट मैच से, हर मैच से, लेकिन इस तरह का काया पलट होगा इसकी शायद उम्मीद नहीं थी। लेकिन जो युवा खिलाड़ी हैं, युवा क्रिकेटर भारत के हैं, उन्होंने ये दिखा दिया कि अब जो एक मिथक था कि भारत जा करके विदेशी धरती पर टेस्ट मैच या फिर श्रृंखला नहीं जीत सकता, वो सारे मिथक को तोड़ा है। और उन युवा, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि उन युवा क्रिकेटरों ने परेशान किया ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी गेंदबाजों को, जिनके पास किसी के पास 2 टेस्ट, किसी के पास 3 टेस्ट, इस तरह का अनुभव था। तो इस तरह से अगर परिपक्वता के साथ भारतीय टीम ने श्रृंखला अपने नाम की है तीसरी बार, मुझे लगता है कि गावस्कर तो बहुत खुश होंगे, बॉर्डर बड़े निराश होंगे क्योंकि ये ट्रॉफी उनके नाम से जुड़ी हुई है। तो लगातार तीसरी बार ऑस्ट्रेलिया से श्रृंखला जीतना और दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर जीतना, ये कोई मामूली बात नहीं है। और शबाब, इस श्रृंखला में और खासकर इस मैच की अगर बात करें तो कई नए खिलाड़ियों का उदय हुआ है। अगर हम सलामी बल्लेबाजी की बात करें तो शुभमन गिल के रूप में हमें एक बहुत अच्छा ओपनर देखने को मिला है और बहुत ही अनुशासित बल्लेबाज हैं। और जिस तरह से उन्होंने, बल्कि जितने भी युवा खिलाड़ी हैं, आप इनकी बात करें, इस दौरे से पहले बहुत सारे क्रिकेट के एक्सपर्ट थे जो कह रहे थे कि रिद्धिमान साहा से बहुत उनसे बेहतर हैं। और बहुत सारे एक्सपर्ट का ये भी कहना था कि ऋषभ पंत को शायद इस दौरे पर नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन ऋषभ पंत ने ऐतिहासिक जीत में बहुत मुख्य योगदान निभाया और खास करके उनकी उस 97 रनों की पहले वाली पारी तो आप छोड़ दीजिए, आज की जो पारी है वो बहुत ही परिपक्व वाली पारी। ऋषभ पंत आज का जो मैच खेले, खासकर दूसरी इनिंग का जो मैच खेले, अपने टेम्परामेंट के विरुद्ध खेले, बहुत ही संयम से खेले और बहुत ही खूबसूरत पारी खेले, और खासकर तब जबकि भारत को जीत तक वो लेके गए। और ये भी साबित हुआ इस श्रृंखला में कि रोहित शर्मा का भारतीय टेस्ट टीम में रहना कोई इशू नहीं है। जैसा कि शुरू में कहा जा रहा था कि रोहित शर्मा जा तो जरूर रहे हैं, लेकिन हम सब ये कह रहे थे कि लेकिन भारत की जीत या हार में, खास करके जीत में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि एक मर्तबा फिर रोहित शर्मा ने यह साबित किया है कि टेस्ट का टेम्परामेंट उनमें कम है अपेक्षाकृत, अगर हम वनडे और T20 की बात करें। अगर इस पूरे मैच में हम नजर डालें तो टर्निंग पॉइंट क्या था पहली पारी का, वो जब वॉशिंगटन सुंदर और उनके साथ खेल रहे थे शार्दुल ठाकुर, या ये 5वां दिन? नहीं, आधारशिला तो वहीं पर रखा गई थी, लेकिन इस ऋषभ पंत और फिर की जो पारी है उससे पहले भी जो चेतेश्वर पुजारा ने बल्लेबाजी की और एक शतकीय जो साझेदारी हुई, वो मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर उसी समय इस साझेदारी ने ला दिया था। उसके बाद निश्चित रूप से बचा हुआ काम वाशिंगटन सुंदर और चेतेश्वर पुजारा ने तो आधारशिला रखी थी, और उसके बाद ऋषभ पंत ने, जैसा कि आपने खुद कहा कि अपने बिल्कुल अपने मिजाज के विरुद्ध उन्होंने बल्लेबाजी की है। हालांकि समय समय पर वो प्रहार भी करते रहे, बहुत धीमी बल्लेबाजी में नहीं की, लेकिन ऐसी गणना थी, टेस्ट मैच चल रहा था, उसके बाद वो परिवर्तित हुआ एक दिवसीय में, और फिर उसके बाद समाप्त होते होते वो T20 के स्टाइल में आ गया। तो असल बात यही है, क्रिकेट प्रेमी और एक्सपर्ट सब ये चर्चा कर रहे थे कि माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपको टेस्ट मैच में अगर कम ओवर बचे हैं टेस्ट मैच जीतने के लिए, तो आपको एक दिवसीय यानी फटाफट क्रिकेट खेलनी होगी। और आज भारतीय बल्लेबाजों ने यही दिखाया, जब भी लूज गेंद मिल रही थी लगातार रन्स मार रहे थे, प्रहार कर रहे थे, और फ्रस्ट्रेशन में आपने देखा कि जिस गेंदें काफी स्पिन कर रही थी लियोन की, तो किस प्रकार से काफी अतिरिक्त रन भी भारत को मिले। अजिंक्य रहाणे ने बहुत ही परिपक्वता से कप्तानी की है और दिखा दिया है कि हाँ, मैं भी एक ऐसा कप्तान हो सकता हूं जो ऑस्ट्रेलिया की धरती पर, विदेशी धरती पर भी मैच जितवा सकता है। यही कारण है कि मुख्य जो चीफ कोच है रवि शास्त्री ने बहुत ज्यादा तारीफ की है कप्तानी की, और कहा है कि जिस तरह से संयमित तरीके से इन्होंने न केवल कप्तानी की बल्कि खिलाड़ियों को, एक बात और आ रही है, ये कोई टीम प्रबंधन की तरफ से ये स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि जो आम क्रिकेट प्रेमी है कुछ भी कह सकते हैं, उनका ये कहना है कि विराट कोहली की कप्तानी के मुकाबले में रहाणे की कप्तानी में जो खिलाड़ी थे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आए। ये क्रिकेट प्रेमियों का मानना है ऐसा, चूंकि उनकी नजर भी काफी बारीक होती है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक अच्छा विराट कोहली के बाद एक ऑप्शन मिला है। हालांकि विराट कोहली का भी कोई बदल नहीं है इस समय, विराट कोहली की वापसी भी हो गई है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में
काफी आलोचना भी हो रही थी कि क्यों विराट कोहली दौरे को छोड़ करके बीच में से चले गए, जबकि पहला टेस्ट भारत हार गया था। लेकिन जिस तरह से टीम प्रबंधन ने, और रवि शास्त्री की भी इसमें तारीफ होनी चाहिए, सिर्फ कप्तान की नहीं, रवि शास्त्री ने बहुत अच्छे तरीके से एक ऐसी टीम में कहा जाए कि एक ऐसा नया खून खिलाड़ियों में ला दिया है। मुझे तो बहुत कम ऐसा अवसर देखने को मिला जब इतनी सम्मिलित होकर और इतने एक दूसरे से मिलकर भारतीय टीम कभी खेली होगी और इस तरह का एकता का प्रदर्शन किया। और शायद इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि हमारे पास इतना वक्त भी नहीं था, इतने खिलाड़ी भी नहीं थे कि हम उनका चयन करके शीर्ष 11 खिलाड़ियों को मैदान में उतारते। बिल्कुल, और ये बात सही है। और इस श्रृंखला की जो सबसे खराब बात भारत के लिए ये रही थी कि करीब 1 दर्जन खिलाड़ी चोटिल थे जी। और आपको नवीन जी याद होगा, हम पहले भी बातचीत कर चुके थे कि कुछ टेस्ट मैच में तो एक समय ऐसा भी आ गया कि कहीं दौरा रद्द तो नहीं करना पड़ेगा। तो ये इन परिस्थितियों से उबरते हुए अगर कोई टीम विदेशी भूमि पर, विशेषकर गाबा जैसे मैदान पर निर्णायक जीत हासिल करती है, जहां ऑस्ट्रेलिया की दादागिरी रही एक तरह से कहा जाए। 1932 में पहली के बाद पहला ही अवसर है जब पहले बल्लेबाजी करने के बाद अपोनेंट टीम को चौथी पारी में बल्लेबाजी कराने के बावजूद हारी है, और 1988 के बाद ब्रिस्बेन में ये पहली हार है ऑस्ट्रेलिया की। आज सुबह जब भारत खेलने के लिए उतरी तो उससे पहले देखा जा रहा था कि विकेट पर जस्टिन लैंगर आए थे और वो पिच को देखते हुए बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि पिच पे कुछ गड्ढे और क्रैक्स नजर आ रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि नेथन लायन जो हैं वो बहुत अच्छी बॉलिंग करी, हालांकि उन्होंने बॉलिंग तो काफी मिल रहा था, बहुत अच्छा मिल रहा था, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने बहुत ही खूबसूरती से बैटिंग। हाँ बिल्कुल, और जस्टिन लैंगर को बाद में कहना पड़ा जी। जस्टिन लैंगर ने का जो सबसे पहले स्टेटमेंट आया वो यही आया कि अब हम भारत को कमतर समझने की भूल नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि वो पिच से ज्यादा भारतीय बल्लेबाजों को या भारतीय टीम को कमतर समझ रहे थे, उसका एहसास उन्हें हो गया है। बहरहाल भारत की जो ये जीत रही है, निश्चित रूप से ये दशकों तक याद रखी जाएगी, क्योंकि इस तरह की ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जबकि टीम के 10 से अधिक खिलाड़ी चोटिल हैं और जिन पर जीत हासिल करने की जिम्मेदारी है उनके पास ज्यादा अनुभव नहीं, लेकिन इन खिलाड़ियों ने जो कारनामा दिखाया है उसे निश्चित रूप से काफी दिनों तक याद रखा जाएगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस जीत पर पूरी टीम को बधाई दी है। और शबाब, टीम इंडिया ने आज ब्रिस्बेन में टेस्ट जीतकर इतिहास तो रचा ही, और जैसा कि हम बात कर रहे थे, कई रिकॉर्ड कायम किए हैं। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी लगातार तीसरी बार जीतकर हैट्रिक लगाई है। सुनते हैं रवि को। भारत ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी लगातार तीसरी बार जीतकर हैट्रिक लगाई है। इससे पहले भारत ने पिछली दोनों सीरीज जीतकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पर कब्जा किया था। 2018-19 में ऑस्ट्रेलिया दौरे में भारत ने 2-1 से, और इससे पहले 2016-17 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को इतने ही अंतर से मात दी थी। मेजबान ऑस्ट्रेलिया 32 साल बाद ब्रिस्बेन में पहली बार टेस्ट हारी है। पिछली बार ब्रिस्बेन में 1988 में वेस्टइंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेट से हराया था। 1988 के बाद ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिस्बेन में 31 टेस्ट खेले थे, जिसमें से 24 और 7 ड्रॉ रहे। टीम इंडिया ने ब्रिस्बेन में गाबा मैदान पर पहला टेस्ट जीता है। टीम इंडिया ने पिछली बार 2018 में ऑस्ट्रेलिया को उसी की जमीन पर 3-1 से शिकस्त दी थी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में अब तक 13 में से 8 सीरीज हारी, 2 जीती और 3 ड्रॉ खेली हैं। गाबा के इस मैदान पर आज एक और रिकॉर्ड बना, जब पहली बार किसी टीम ने 300 से अधिक रन का लक्ष्य हासिल किया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 1951 में वेस्टइंडीज के खिलाफ सबसे बड़ा 236 रन का टारगेट चेज किया था। भारत ने 2003 के एडिलेड टेस्ट में 233 रन का सबसे बड़ा टारगेट चेज किया था। आज से ठीक 1 महीने पहले यानी 19 दिसंबर को भारत को इस श्रृंखला के पहले टेस्ट में करारी हार का सामना करना पड़ा था। आज 19 जनवरी को टीम ने श्रृंखला अपने नाम कर ली। भारत को ये जीत तब हासिल हुई है जब कप्तान विराट कोहली और अन्य 7 खिलाड़ी टीम में नहीं थे। रवि कपूर, स्पोर्ट्स स्कैन। वाकई शबाब, आज का जो दिन था, आज का जो मैच था, वो रिकॉर्डों से भरा हुआ था, और ये जैसा कि अभी अभी आपने कहा कि दशकों तक याद रखा जाएगा। जी बिल्कुल, और देखिए विराट कोहली का टीम में नहीं होना, कहा जाता था कि विराट कोहली के बगैर हम जीत ही नहीं सकते। रोहित शर्मा का कोई बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। तो युवा खिलाड़ियों ने जो परफॉर्मेंस दिया है निश्चित रूप से, और यही कारण कि देखिए इंग्लैंड के लिए जो टीम घोषित हुई है तो इन खिलाड़ियों को इनाम भी मिला है कि किस प्रकार से भारतीय दल में इन्हें बरकरार रखा गया। तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे तो ऐसा लगता है, अगर मैं कहूं कि एक तरह से मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे कोविड का टीका मिल गया इस जीत के बाद।
बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया में मिली जीत से टीम इंडिया को बोनस देने का ऐलान किया है। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम के बेजोड़ प्रदर्शन की सराहना करते हुए उसके लिए 5 करोड़ रुपए के बोनस की घोषणा की है। ब्रिस्बेन में जीत के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत शीर्ष पर पहुंच गया है, वहीं न्यूजीलैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पर खिसक गया है। शादाब, जवाब। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि हमारे श्रोता जानते होंगे कि ये टेस्ट चैंपियनशिप काफी दिनों से चल रही है। अब भारत के पास फाइनल में पहुंचने का एक बहुत ही अच्छा मौका है क्योंकि भारत को इंग्लैंड के विरुद्ध घरेलू श्रृंखला खेलनी है। 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला है जिसके लिए नवीन जी बताएंगे। टीम की घोषणा भी हो चुकी है और हम सिर्फ अपने नवीन जी ये बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से भारत फाइनल में पहुंच सकता है, जो आपका प्रश्न था इस टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। तो भारत के लिए रास्ता बहुत आसान है। अगर भारत इंग्लैंड को घरेलू श्रृंखला में मात्र 2-0 से भी अगर हरा देता है, जिसकी पूरी संभावना है, तब भी भारत के 80 अंक और चाहिए फाइनल में पहुंचने के लिए, जो कि अंकों की तालिका की अगर बात हम करें। और अगर भारत एक टेस्ट हार भी जाता है और 3-1 का रिजल्ट होता है, तब भी भारत को 80 अंक मिल जाएंगे। तो चाहे इस श्रृंखला का रिजल्ट 3-1 हो या फिर 2-0 हो, दोनों स्थिति में भारत टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच रहा है और कोई दूसरी टीम इतने अंक प्राप्त नहीं कर पाएगी अगर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भी हम जोड़ लें तो। और अब बात करते हैं इंग्लैंड के साथ होने वाली घरेलू सीरीज की। इंग्लैंड के साथ पहले 2 घरेलू क्रिकेट टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। पहले 2 टेस्ट मैचों में विराट कोहली टीम के कप्तान होंगे। हार्दिक पांड्या और ईशांत शर्मा की वापसी हुई है, जबकि रविंद्र जाडेजा और हनुमा विहारी टीम से बाहर हैं। इन दोनों को ऑस्ट्रेलिया दौरे पर चोट लगी थी। जाडेजा की जगह अक्षर पटेल को टीम में शामिल किया गया है। जसप्रीत बुमराह और आर अश्विन को भी पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए टीम में चुना गया है। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला के लिए चयनकर्ताओं ने 18 सदस्यीय टीम चुनी है, जिसमें पृथ्वी शॉ को जगह नहीं मिली है, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद सिराज टीम का हिस्सा हैं। कुलदीप यादव भी टीम में बने हुए हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में खराब प्रदर्शन के बावजूद मयंक अग्रवाल को चुना गया है, वहीं रिद्धिमान साहा को भी बतौर विकेटकीपर टीम में बरकरार रखा गया। किस तरह से इसका आकलन करेंगे ये जो टीम चुनी गई है? बिल्कुल, जिन खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिन तीनों का नाम आपने लिया, उनको टीम में रखा ही जाना था। इसमें सिर्फ सिराज का हम लोग थोड़ा सा चर्चा भूल गए क्योंकि सिराज को काफी परेशान किया गया ऑस्ट्रेलिया खास करके इस टेस्ट मैच में अगर देखा जाए। उनके पिता का निधन हुआ था, वो गए नहीं। उसके बाद उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से डेब्यू किया और जिस तरह से उन्होंने विकेट्स लिए और जिस प्रकार से उन पर जो टिप्पणी की गई थी, नस्ली टिप्पणी, वो उससे वो बहुत ज्यादा परेशान हुए थे। और इस टिप्पणी का जवाब उन्होंने अपनी बॉल से दिया। जी, तो कुल मिलाकर इन बल्लेबाजों को रिटेन किया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। और जिनका प्रदर्शन अब तो ये है कि बैक बेंचर्स जो थे उनका प्रदर्शन चूंकि काफी अच्छा रह गया, तो भारतीय टीम में अब जो कंपटीशन बहुत सख्त हो। और अनवर, कहीं तो ऐसा लगता है कि जब शीर्ष 11 खिलाड़ी चुने जाएंगे तब किसको छोड़ें और किसको रखें? कप्तान के लिए दर्द सर है। यहाँ तक कि कप्तानी भी ऐसा हो सकता है कि अजिंक्य रहाणे को कप्तान। बिल्कुल, और ये मांग उठने लगी है क्रिकेट प्रेमियों की तरफ से। हालांकि विराट कोहली का अभी लंबा सफर है, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत ही अच्छे कप्तान के तौर पर रहने नजर आए क्रिकेट प्रेमियों। और अब बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत ने पहले दौर में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। पहले दौर में सिंधु ने बुसानन ओंगबम रंगफान को 21-17, 21-13 से हराया। अगले दौर में सिंधु का मुकाबला मास्कीना सेल्वाडोरे से होगा। उधर पुरुष सिंगल में विश्व के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी श्रीकांत ने थाईलैंड के सिटिकोम थामासिन को 21-11, 21-11 से पराजित किया। अच्छी शुरुआत है, हालांकि एक पहला जो टूर्नामेंट था वो जी बिल्कुल उसमें हारे थे और इसमें किदाम्बी को जो परेशानी हुई थी वो अस्वस्थ हो गए थे, वो उभरे हैं और 37 मिनट में किदाम्बी श्रीकांत ने ये जीत हासिल की। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि दोनों ही जीत सिंधु की भी सीधे सेट में है, इनकी भी सीधे सेट में, लेकिन ये जीत ज्यादा प्रभावशाली है। जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा हम उस पर बने रहेंगे और आपको पल पल की जानकारी देते रहेंगे। बहरहाल अभी खबर टेनिस की। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF ने 2021 में डेविस कप फाइनल्स को 7 के बजाय 11 दिन तक आयोजित करने का फैसला किया है। डेविस कप फाइनल्स मैड्रिड के बजाय यूरोप के 3 शहरों में आयोजन करने पर विचार कर रहा है। उधर पेरिस सुपर कप के फाइनल में बार्सिलोना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी को रेड कार्ड का सामना करना पड़ा है। वो मैच से बाहर हो गए हैं। इसी कारण मेसी पर 4 मैचों से लेकर 12 मैचों तक का प्रतिबंध लग सकता है। तो ये थी वो खबरें जिस पर आज हमने चर्चा की। आज हमारे साथ मौजूद थे खेल विशेषज्ञ शबाब अनवर। शबाब, कार्यक्रम में आने के लिए और चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। चलते चलते नजर अब तक की खास खबरों पर एक बार फिर। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चौथे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच में 3 विकेट से हराकर इतिहास रचा और श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की।
इंग्लैंड के साथ पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम की घोषणा। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत अगले दौर में पहुंचे और आईटीएफ ने 2021 में डेविस कप फाइनल्स को 7 के बजाय 11 दिन तक आयोजित करने का फैसला किया। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।